इस दुनिया में कितने लोग हैं जो अपनी असल माली सलाहियत तक नहीं पहुंच पाते? ये सब कुछ एक पोशीदा कानून की वजह से है। एक ऐसा कानून जो आपकी आमदनी का तयीन करता है, चाहे आप उसे जानते हों या नहीं। जी हां, एक ऐसा कानून है, कामयाबी का कानून, जो बिल्कुल वाज़ेह करता है कि आपको कितना पैसा मिलेगा। और सबसे हैरानकिन बात यह है कि यह कानून किस्मत, फितरी सलाहियत या तालीम पर मुनहसर नहीं है। मैं खुद भी एक वक्त पर माली तौर पर तबाह हाल था। 26 साल की उम्र में सिर्फ 2 साल की तालीम के साथ मेरी सालाना आमदनी $4000 थी और $6000 का कर्ज था। लेकिन 1 साल से भी कम वक्त में मैं कर्ज से नजात पाकर $15,000 माहाना कमाने लगा। ये सब कुछ इस कानून को समझने से शुरू हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि आप भी अपनी आमदनी में इजाफा कैसे कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दौलत जमा करते हैं, जबकि दूसरे मेहनत के बावजूद महज गुजारा करने के लिए जद्दोजहद करते हैं? इसका राज एक ऐसा कानून है जो खामोशी से हमारी कमाई को कंट्रोल करता है। कामयाबी का कानून। यह कानून बहुत आसान है। आपकी कमाई आपके काम की अहमियत, आपकी महारत और आपकी जगह लेने की मुश्किल पर मुनहसर होगी। जरा ठहर कर गौर करें। पहली बात तो वाज़ेह है, आपके काम की अहमियत, सेहत, तालीम, सिक्योरिटी, फिनांस, टेक्नोलॉजी, हर शाबे में जरूरत है। अगर आप लोगों के साथ नताइज के साथ हल के साथ काम करते हैं तो जरूरत मौजूद है। मसला ये नहीं कि मार्केट है या नहीं, बल्कि यह है कि आप उससे क्या करते हैं। दूसरी बात बहुत अहम है, आपकी महारत। और यहीं पर ज्यादातर लोग नाकाम हो जाते हैं। वो समझते हैं कि काम करना काफी है, कवायद, अहकामात या निजाम की पैरवी करना ही काफी है। लेकिन दुनिया मुमताजियत को, गैर मामूली काम को मामूली काम को नहीं इनाम देती है। और ये आपके बस में है। आपका पेशा कुछ भी हो, कारों की फरोख्त, कस्टमर सर्विस, बच्चों की देखभाल या ट्रक ड्राइविंग, अगर आप बेहतरीन बन जाते हैं, और बेहतरीन से मुराद मुसलसल खुद को बेहतर बनाना है, तो सूरत हाल बदल जाती है। क्योंकि जब आप बेहतरीन होते हैं तो आपको तब्दील करना मुश्किल होता है। और यह हमें तीसरे उन्सुर की तरफ ले जाता है, आपको तब्दील करने की मुश्किल। देखें कि बहुत से लोगों के साथ क्या होता है। वो खौफ में जी रहे हैं, नौकरी छुटने के खौफ से, अपनी कदर कम होने के खौफ से, किसी नौजवान या सिस्ते शख्स से तब्दील होने के खौफ से। लेकिन उस खौफ का इलाज क्या है? लाजमी होना। और ये कोई जादू नहीं है, ये रोजाना की तरक्की के जरिए होता है। मुसलसल सीखने से, मुआसलात को बेहतर बनाने से, मसाइल को तेजी से हल करने से, अपनी खिदमात और अपनी कदर की गहरी समझ से। क्या आपने कभी नोट किया है कि कुछ लोग सालहा साल एक ही काम करते रहते हैं, एक ही तनख्वाह पर, जबकि दूसरे चंद महीनों में तरक्की कर जाते हैं? ये कोई इत्तिफाक नहीं है, ये कामयाबी का कानून का अमल है। जो लोग तरक्की करते हैं उनकी कदर बढ़ती है और मार्केट उसकी अदायगी करती है। जब मैंने पहली बार ये कानून पढ़ा तो मैं बहुत हैरान हुआ। ये इतना आसान लगता था कि यकीन करना मुश्किल था, लेकिन साथ ही ये मानी खैज भी था। मैं दिवालिया था, कम कमा रहा था, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा, अगर मैं जो कुछ कर रहा हूं उसमें बेहतर होने पर तौजह दूं, चाहे वो आफस साफ करना ही क्यों ना हो। अगर मैं शकवा करने की बजाय जो कुछ कमाता हूं उसे कुछ गैर मामूली में तब्दील कर दूं। मैंने यही किया। मैंने अपने काम के हर पहलू को बेहतर बनाना शुरू किया। सफाई, सुथराई, सरूस, वक्त की पाबंदी, पेशकश, सब कुछ। मैंने दूसरों की तरफ देखना छोड़ दिया और अपने आप से मुकाबला करना शुरू कर दिया। नतीजा, थोड़े ही उर्से में मैं सिर्फ एक सफाई करने वाला नहीं रहा, मैं एक माहिर बन गया। मौके मिलने लगे, बड़े कंट्रैक्ट, नए शहरों, मुख्तलिफ ममालिक। यह कोई जादू नहीं था, यह कानून का इतलाक था। अब मैं समझता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं बदल रहा। मैं समझता हूं, लेकिन मैं पूछता हूं, आप वाकई में तरक्की कर रहे हैं या सिर्फ मामूल दोहरा रहे हैं और उसे तजुर्बा कह रहे हैं? हम कोशिश को तरक्की से मिलाते हैं। बगैर समत की कोशिश किसी काम नहीं आती। चाबी हिकमत अमली की बेहतरी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताले साबित करते हैं कि मुसलसल तरक्की की ज़हनियत हर शाबे में कामयाबी को फ़रोग़ देती है। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपनी बेहतरी की सलाहियत पर यकीन रखते हैं वो वाकई में बेहतर होते हैं। तो एक तजवीज़ सबके लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जो तब्दीली चाहते हैं।
किसी एक सलाहियत का इंतखाब करें और उसकी बेहतरी के लिए 30 दिन वक्फ करें। किताबें पढ़ें, वीडियोस देखें, मुश्क करें, कस्टमर सर्विस, मुज़ाकिरात, तकरीर, तहरीर, अपनी पूरी तवज्जो दें। महीने के आखिर में देखें कि लोग आपसे मुख्तलिफ बर्ताव नहीं करते। दुनिया इन लोगों को देखती है जो नुमायां होते हैं और इन्हें इनाम देती है। गहरी सांस लें और सोचें, इस कानून को लागू न करने की वजह से आपने कितना नुकसान उठाया है। आज से आप कितना कमा सकते हैं। कैरियर, शहर या मुलाजमत बदलने की जरूरत नहीं है, सतह बदलने की जरूरत है। जो काम आप करते हैं इसमें बेहतरीन बनकर शुरू करें। कामयाबी का कानून दरस्त है, ये नाकाम नहीं होता। ये जानने के बाद आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी माली फंदा, और किसी ने आपको नहीं बताया, वक्त के बदले पैसे का सौदा करना है। इसीलिए दुनिया की 99% आबादी पूरी जिंदगी मेहनत करती है और फिर भी कर्ज में डूबकर, थक कर और मायूस होकर जिंदगी गुजारती है। ये सख्त लग सकता है, लेकिन ये हकीकत है। और सबसे ज्यादा पागल बात क्या है? यही जो आपको बचपन से सिखाया गया था। पढ़ाई करें, अच्छे नंबर लाएं, नौकरी हासिल करें, मेहनत करें और फिर इनाम हासिल करें। लेकिन यह मॉडल आपको महदूद करता है, आपको एक पोशीदा खाने में कैद कर देता है जिसका नाम वक्त है। वक्त के बदले पैसे का सौदा करके आप सबसे कीमती चीज इस्तेमाल करते हैं, आपके घंटे। और वक्त महदूद है। आप चाहे जितने भी अच्छे पेशावर हों, ज्यादा काम करें, वक्फ हों, लेकिन आप एक हद तक पहुंच जाएंगे क्योंकि वक्त खत्म हो जाता है। चाहे आप अपनी घंटे की कीमत जितनी भी बढ़ा दें, आप कैद रहेंगे। कब तक उस तरह जिएंगे? ये मॉडल नाकाम है। आजादी, तरक्की या दौलत की तलाश करने वालों के लिए यह काम नहीं करता। मैंने यही गुजारा किया। मैं $4000 सालाना कमाता था और $6000 का कर्ज था। मैं काम करता था, कोशिश करता था, ओवर टाइम करता था, लेकिन मैं जितनी ज्यादा कोशिश करता, मेरे मकसद से इतना ही दूर जाता। मैं देखता था कि लोग तरक्की कर रहे हैं और मुझसे पूछता था, क्या मेरे साथ कोई मसला है? नहीं, मसला में नहीं था, मसला मॉडल था। वक्त के बदले पैसे का सौदा, और इस मॉडल का नाम है मुतवक्का नाकामी। ध्यान दें, पैसा कमाने के 3 तरीके हैं। पहला, सबको मालूम है, अपने वक्त को बेचना, काम करना, वक्त पूरा करना, घंटों के बदले तनख्वाह लेना। लेकिन इस तरीके की एक हद है। ये ऐसे है जैसे किसी छीद वाली बाल्टी को भरना। दूसरा बेहतर है, पैसे को आपके लिए काम करना, सरमायाकारी करना। तकरीबन 3% आबादी ये करती है, लेकिन एक रुकावट है। ज्यादातर लोगों के पास सरमायाकारी करने के लिए वसाइल नहीं होते, और जब वो कोशिश करते हैं तो इल्म की कमी की वजह से सब कुछ खो देते हैं। बगैर इल्म के सरमायाकारी करना मायूस कुन है। एक तीसरा तरीका भी है और यहीं पर सब कुछ बदल जाता है, लेकिन मैं अभी उसका इंकिशाफ नहीं करूंगा। पहले आपको यह समझना होगा कि वक्त के बदले पैसे का सौदा करना क्यों कैद में रहना है। इस अकीदे को तोड़े बगैर बाकी कुछ समझ में नहीं आएगा। आपने अर्द गर्द देखें, कितनी तादाद में लोग रोजाना मेहनत करते हैं और फिर भी मुश्किलात में मुब्तला रहते हैं। कितनी बार आपने अगर हो पाता तो सब छोड़ देता, या ये मामूल में अब और नहीं रह सकता जैसे जुमले सुने हैं। ये एक थुका देने वाले और गैर मुआवजा निजाम के अलामात हैं। और सबसे बुरा, बहुत से लोगों को किसी और जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि मेहनत करना एक खूबी है, और ये खूबी भी है। लेकिन मसला कोशिश नहीं है, बल्कि उसकी समत है। अगर कश्ती गलत समत जा रही है तो जोर से पारूज मारने से फायदा नहीं है। आप इस तवानाई को एक नाकाम मॉडल में इस्तेमाल कर सकते हैं या अपनी हिकमत अमली तब्दील कर सकते हैं। मुझे एक तकरीर याद है जहां एक नौजवान ने मुझसे पूछा, अगर मैं पहले ही अपनी हद तक काम कर रहा हूं, दिन में 12 घंटे काम कर रहा हूं, तो मैं ज्यादा कैसे कमा सकता हूं? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, यही मसला है, आप अपनी हद गलत जगह पर रखते हैं। आप अपनी कमाई को अपने काम के वक्त तक महदूद करते हैं। मैंने वजाहत की, राज ज्यादा काम करने में नहीं है बल्कि बेहतर काम करने में है, ताकि वक्त एक महदूद उनसर ना हो। इंटरनेट उसे गैर मामूली अंदाज में मुमकिन बनाता है। एक ऐसा निजाम बनाना जहां आपके सोने के दौरान भी पैसे आते रहें, कभी इतना आसान नहीं था। ये खुद मदद नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, हिकमत अमली, हकीकत है। और सबसे ज्यादा हैरान किन बात यह है कि
ज्यादातर लोग गलत सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तेजी से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सही बात यह है कि सीढ़ी ही बदल दी जाए। हार्वर्ड की जानिब से मालियाती दबाव पर एक मुतालिया से जाहिर हुआ है कि 70% से जायद लोग कहते हैं कि पैसा उनकी तशवीश का सबसे बड़ा सबब है। अच्छी जिंदगी गुजारना, बच्चों की परवरिश करना, जिस्मानी और जहनी सेहत का ख्याल रखना कैसे मुमकिन है अगर माली बुनियाद ही कमजोर हो। बात ज्यादा काम करने की नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाने की है जहां आपके वक्त के अलावा भी पैसे आते रहें। आप सिर्फ इस वक्त ऐसा कर पाएंगे जब आप काम को घंटों के तबादले के तौर पर देखना छोड़ देंगे और उसे कदर की तामीर के तौर पर देखना शुरू कर देंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने यही गुजारा किया है। मैं देखता हूं कि लोग एक ऐसे मॉडल से जड़े हुए हैं जो कभी दौलत पैदा नहीं करता। सच पूछें तो आप बल अदा करने के लिए जी रहे हैं या एक अच्छी जिंदगी बनाने के लिए? आपको जिंदा रहने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि तरक्की करने के लिए। पहली पसंद यह है कि आप वो चीज बेचना छोड़ दें जो वापस नहीं मिलती, आपका वक्त। ये तब्दीली फौरी नहीं है, लेकिन ये एक सोच से शुरू होती है। जिंदगी गुजारने का कोई और तरीका है, और जी हां, एक और तरीका है, और वो आपका इंतजार कर रहा है। मैंने एक ऐसी हिकमत अमली दरियाफत की जिसने मेरी माली जिंदगी बदल दी। जो तंज की बात यह है कि मैं पहले से ही इस्तेमाल कर रहा था बगैर जाने के। एक ऐसी हिकमत अमली जो सिर्फ 1% आबादी इस्तेमाल करती है, जो गर्दिश में मौजूद 99% पैसे के लिए जिम्मेदार है। ये कोई फरीब नहीं है, बल्कि ये जहानत की हिकमत अमली है। आमदनी के मुतादिद जराया। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है, दूसरी नौकरी, रात की शिफ्ट, इजाफी घंटे, लेकिन यह थका देने वाला, महदूद और नाकाबिल बर्दाश्त है। एक मुलाजिम की तरह सोचना छोड़ दें और अपनी माली जिंदगी के मैमार की तरह काम करना शुरू कर दें। बात ज्यादा कोशिश की नहीं है, बल्कि पैसे के ज्यादा रास्ते बनाने की है। जो लोग वाकई दौलत जमा करते हैं वो निज़ाम, ढांचे, कारोबार और मसनूआत बनाते हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में भी पैसा पैदा करते हैं। ये ऐसा करना है कि वक्त और तवानाई कदर पैदा करने के लिए वाहिद वसाइल न रहीं। ये अमकानात को बढ़ाना है। लोग मुझसे कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करना है, या मेरे पास सरमाया कारी करने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं समझता हूं, मैं सिफर से शुरू हुआ, बगैर वर्से के, डिग्री के या राबितों के। मेरे पास सिर्फ तब्दीली की शदीद ख्वाहिश थी, और जब आपके पास ये हो तो छोटा शुरू करें। जो आपके पास है, एक ऑनलाइन सरूस, एक सलाहियत, एक मसनू जो आप दूसरों से बेहतर बेचते हैं। इंटरनेट ने वो मुमकिन किया है जो पहले चंद लोगों का इम्तियाज था। आप दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से आमदनी पैदा कर सकते हैं। डिजिटल मसनूआत, एफिलिएट मार्केटिंग, मुशावरती खदमात, रहनुमाई, तकसीम के नेटवर्क, इदाशदा मवाद, सामीन के चैनल्स, स्केल एबल कारोबार। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? इंतजार करते हैं, मिसाली वक्त का, आसमान से पैसे गिरने का, बहरान खत्म होने का। इंतजार करते करते जिंदगी गुजर जाती है। क्या आपने कभी नोट किया है कि लोग एक वाहिद जरिया आमदनी पर किस तरह इन्हिसार कर लेते हैं और नौकरी छुटने या सेहत के मसाइल के साथ ही माली तौर पर तबाह हो जाते हैं? क्योंकि ढांचा सिर्फ एक ही सितून पर है, और वो सितून टूटने पर सब कुछ गिर जाता है। सोचिए कि 10 सितूनों वाला पल हो। अगर एक सितून टूट जाता है तो भी ढांचा मजबूत रहता है। आमदनी के मुताद्दिद ज़राए इस्तेहकाम, आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ पैदा करते हैं। मेरे पास आज आमदनी के कई ज़राए हैं, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मैं इन सब की देखभाल नहीं करता। मेरी टीम उनकी देखभाल करती है। ये मुझे अहम कामों पर तवज्जो देने की इजाज़त देता है, लोगों को मुतासिर करना, अपनी मीरास को वसीया करना और ज़्यादा वक्त और मयार के साथ ज़िंदगी गुजारना। मैंने तज्ज़िया किया कि बाज़ लोग बहरानों में कैसे तरक्की करते हैं। उनके पास सिर्फ एक कारोबार नहीं था, बल्कि एक ज़हीन तनव्वा था। जब रेस्टोरेंट बंद था, ऑनलाइन कोर्स फरोख्त होता रहा। आमदनी के मुताद्दिद ज़राए का मतलब मुताद्दिद मुलाजमतें नहीं है। राज ऐसे ज़राए हैं जो आपकी मुसलसल मौजूदगी के बगैर काम करते हैं। एक मसनूआ जो आपके सोने के दौरान फरोख्त होती है, एक मवाद जो साल साल कमीशन पैदा करता है, एक खुदकार खिदमत। मिसाल के तौर पर रिहाना ने अपना सल्तनत मौसीकी से नहीं,
बल्कि अपने कॉस्मेटिक्स ब्रांड और कारोबार की दीगर लाइनों से तामीर किया। मशहूर होने की जरूरत नहीं है, हिकमत अमली से काम लेने की जरूरत है। शुरू करें। अगर आप सोचते हैं मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मेरे कोई फॉलोवर नहीं है, मैं टेक्नोलॉजी में अच्छा नहीं हूं, तो ये सब सीखा जा सकता है। मैं एक खातून से मिला था जिसने ऑनलाइन सेहतमंद खाने की चीजें बेचना शुरू की थी। घर की बावर्ची खाने में तैयार करती थी। उन्होंने इंस्टाग्राम, एक ई-बुक, एक फोर्ड कोरस बनाया। 2 सालों में उनके पास आमदनी के 4 जराए एक साथ काम कर रहे थे और इनमें से कोई भी अब पीन पर मुनहसर नहीं था। मेरा आपके लिए चीलिंग है, आइंदा 7 दिनों में अपनी सलाहियतों, दिलचस्पियों, इल्म और वसाइल को लिखें। बगैर किसी फैसले के सब कुछ लिखें। एक चीज का इंतखाब करें और सोचें, मैं उसे आमदनी के इजाफी जरिया में कैसे तब्दील कर सकता हूं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। बड़ा शुरू करने की जरूरत नहीं है, बस शुरू कर दें। बात पैसों के पीछे दौड़ने की नहीं है, बल्कि उनके आने के रास्ते बनाने की है। एक ही रास्ते पर इन्हिसार करना छोड़ दें, कमजोर होना छोड़ दें और इरादा मंद होना शुरू कर दें। ये किस्मत नहीं है, ये हिकमत अमली है, ऐसी चीज जो कोई भी तैयार कर सकता है। अगर आप लागू करेंगे तो एक वक्त आएगा जब आप अपनी बैंक अकाउंट की तरफ देखेंगे और ऐसे जगहों से पैसे आते हुए देखेंगे जिनकी आपको याद भी नहीं होगी। ये ऐसे होगा जैसे आपने एक दरख्त लगाया है जो हर महीने फल देता है, और कुछ फल आपको हैरान कर देंगे। क्या आप कटाई के लिए तैयार हैं? क्योंकि बीज पहले ही आपके पास है। कुछ चीज कामयाबी को रोकती है जिससे ज्यादा मौके, इल्म या पैसों की कमी नहीं होती है। अपने पैसों के बारे में अकायद ये पोशीदा हैं, आपके जहन में फैसले, एमाल और हुदूद को बना रहे हैं बगैर जाने के। पैसा खुशी नहीं लाता, अमीर जन्नत में नहीं जाते। जो अमीर होता है वो लालची होता है। जितना ज्यादा पैसा इतने ज्यादा मसाइल। ऐसे जुमले बचपन से दोहराए जाते हैं और मसला सुनना नहीं है बल्कि यकीन करना है। इन ख्यालात को आपके जहन में जड़ पकड़ने देना है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप ज्यादा चाहने पर क्यों कसूरवार महसूस करते हैं, या पैसों के बारे में बात करने पर क्यों बेचैनी होती है? आप कोशिश करने से पहले ही खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये ख्यालात दिफा का निजाम बन जाते हैं जो आपकी तरक्की को रोकते हैं। जैसे कि तरक्की करना खतरनाक है, इसका मतलब है कि आप अपने आप से दूर हो जाएंगे। पैसा किसी को नहीं बदलता, सिर्फ ये जाहिर करता है कि वो शख्स कौन है। अगर आप अच्छे हैं तो आप एक अच्छा अमीर होंगे। अगर आप सखावतमंद हैं तो आपके पास बांटने के लिए ज्यादा होगा। अगर आप इखलाकी हैं तो आपके पास मुसब्बित असर डालने के लिए ज्यादा ताकत होगी। पैसा आपके वजूद का एक हिस्सा है। जितना ज्यादा आप उसे रद्द करते हैं, इतना ही ज्यादा आप कमी, मायूसी और दोहराया जाने वाले चक्र को रागिब करते हैं। मुझे एक जमाना याद है जब मैं हर चीज पर सवाल उठाता था। मैं अच्छी कमाई कर रहा था, मेरा कारोबार तरक्की कर रहा था, मैं लोगों की मदद कर रहा था, और उसके बावजूद एक आवाज कहती थी, क्या आप बहुत दूर जा रहे हैं, लालची बन रहे हैं? मैं रख गया, खामोश हो गया, चहल कदमी करने लगा, और मैंने एक बूढ़ी औरत को सड़क पर एक आदमी की मदद करते हुए देखा। उसने अपनी जेब से एक नोट निकाला और उसे मोहब्बत से, बगैर खौफ के, बगैर किसी फैसले के दिया। उस वक्त मुझे समझ आ गई, वो सिर्फ इसलिए मदद कर सकी क्योंकि उसके पास था। वो हिस्सा डाल सकती थी क्योंकि उसकी जेब में कुछ था। पैसा मकसद नहीं है, ये वसीला है, एक आला, एक पल। ये मकसद नहीं खरीदता, लेकिन उसे फंड कर सकता है। क्या आपने सोचा है कि शायद वो चीज जो आपको दुनिया पर असर डालने से रोकती है, वही है जिसे आप बेहोशी से मुस्तरद करते हैं? पैसा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने दरियाफ्त किया है कि मालियाती अकायद तकरीबन 7 साल की उम्र में बनते हैं। इसका मतलब यह है कि आज आपकी आमदनी को मुतय्यन करने वाले ख्यालात आपके मईशत समझने से पहले ही कायम हो चुके थे, और वो अभी भी आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। जब आप तरक्की को इसलिए रद्द करते हैं कि आपको लगता है कि आप तैयार नहीं हैं, जब आप अपनी कदर से कम कीमत लेते हैं, जब आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, जो कुछ कमाते हैं सब खर्च कर देते हैं। अपने इर्द गिर्द देखें, कितने लोग लॉटरी जीतकर एकदम तबाह हो गए, कितने वर्षे की दौलत आंखों ही आंखों में रीत की तरह बह गई। ये बदकिस्मती नहीं, सोच की ताकत है। हमारा जहन अपनी जगह, अपनी घर वापसी की जानिब लौटता है। इसलिए अपनी माली हालत बदलने से पहले अपनी सोच को बदलें।
हर वो जुमला जो आपको महदूद करता है, इस पर सवाल उठाएं। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कैसे कर सकता हूं रखें। ज्यादा चाहने पर शर्मिंदा होने की बजाय ये समझें कि ख्वाहिश करना लालच नहीं, जिंदगी का हिस्सा है। कायनात तो मुसलसल वसाअत पाती है, तरक्की ही तो जिंदगी है। माइक टायसन को देखें, बॉक्सिंग का अजीम नाम, 300 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाया और सब कुछ खो दिया। क्यों? क्योंकि उसकी ज़हनी और जज्बाती इस्तेदाद इस दौलत को संभालने के लिए काफी नहीं थी। दौलत आई तो, लेकिन उसका ज़हन अभी भी कमी की सोच में जकड़ा हुआ था और कमी ने ही फतह पाई। अब दूसरी जानिब देखें, वो लोग जो सही सोच के साथ बड़े हुए, जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद को दोबारा प्रोग्राम किया। ऑपरा विन्फ्री, जो जुल्म, इम्तियाज और नागवारी से गुजरे, उन्होंने कभी नहीं माना कि उनका माजी उनका मुस्तकबल तय करेगा। आज वो अरबों की मालिक और दुनिया की बाथर ख्वातीन में शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने समझा कि दौलत सिर्फ जमा पूंजी नहीं, असर वो रसूख है, लेकिन सब कुछ अंदर से शुरू होता है। आपके पास बेहतरीन मंसूबा, बेहतरीन कारोबार, बेहतरीन मौका हो, फिर भी आप खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में एक प्रोग्राम चलता है, ये मेरा हक नहीं। क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपनी यकीन दहानियों को दोबारा लिखने की हिम्मत करें, और उसके लिए रोजाना मुश्क की जरूरत है। जब भी आप पैसों के बारे में बात करें या सोचें, अपनी सोच पर नजर रखें, देखें, सवाल करें, तब्दील करें। खुद से कहीं, पैसा एक आला है, मैं खुशहाली का मुस्तहिक हूं, मैं अपनी और दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए अपना पैसा इस्तेमाल करता हूं। यकीन करें, आपका दिमाग जमीन है, आपकी यकीन दहानियां बीज हैं और नतीजा फल। आप जो चाहें काश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने महदूदियत बोई है तो महदूदियत ही काटेंगे। आज मैं चाहता हूं कि आप कुछ नया बोएं, एक नया ख्याल, बगैर किसी जर्म, खौफ या शर्म के खुशहाली से जिंदगी गुजारने का अमकान, क्योंकि आप सिर्फ कर सकते ही नहीं बल्कि करना चाहिए। पैसा दुश्मन नहीं बल्कि किरदार का अक्स है, और यह किरदार आपकी आंखों में झांक रहा है। आज से वो क्या मानने का फैसला करेगा। आपने जो सुना है वो पैसे के बारे में सबसे अहम मालूमात हो सकती हैं। ये मेहनत, वक्त या सलाहियत नहीं बल्कि आपकी सोच की एहसास और अमल का नतीजा है। मुआवजे का कानून हमेशा काम करता है, और अब जब आप उसे जानते हैं तो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर कोई बात याद रखनी है तो वो ये कि आपको दुनिया ने जो काम, आमदनी और कामयाबी के बारे में सिखाया है, उसमें ढलने की जरूरत नहीं है। आप एक नई हकीकत तश्कील दे सकते हैं, और ये आप के ज़हन में आज से लेने वाले फैसलों में शुरू होती है। और अगर ये बातें आपको पसंद आई हैं तो तैयार हूं, स्क्रीन पर आने वाली अगली वीडियो आपको इस सफर में एक और सीढ़ी चढ़ने में मदद करेगी, आपकी शूर की विसात करेगी और आपको इस जिंदगी के करीब लाएगी जो आपके हक में है। अभी देखें और फैसला करें कि आप आज से 1% बेहतर होंगे। मेरे साथ वक्त निकालने का शुक्रिया, और अगले वीडियो में मुलाकात होगी।